हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। अभी आप लोगों का PT1 एग्ज़ाम हुआ है ना। इसके बाद हम व्याकरण का पोर्शन आगे बढ़ा रहे हैं। व्याकरण एक ऐसा भाग है साहित्य का कि जिससे साहित्य को हम अच्छे से पढ़ लिख और बोल सकते हैं हिंदी भाषा को, है ना। उसके लिए हमको व्याकरण का जो ज्ञान है एकदम पुख्ता होना चाहिए, माने परफेक्ट होना चाहिए। व्याकरण ही है जो हमको एग्ज़ाम के समय अच्छे मार्क्स दिलाता है। बाकी आपके पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते जितना व्याकरण से पूछा जाता है। तो इसमें हम कल वर्ण विचार और मात्राएं पढ़ रहे थे। तो वर्ण और विचार जैसे मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। स्वर, व्यंजन, स्वर जो है व्यंजन के ऊपर मात्राएं बनकर लगती हैं, है ना। तो वो सब मैंने आपको समझाया अच्छे से। अभी आप लोग वर्ण विच्छेद भी मैंने कल आप लोगों को बताया था, पर वो आप लोगों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, तो उसे आज मैं फिर से दोहराती हूँ। वर्ण विच्छेद देखिए, पुस्तक में लिखा हुआ है, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। विच्छेद माने जब हम किसी चीज़ को छेद करके दो टुकड़ा छेद करते हैं तो वह दो टुकड़ों में बँट जाता है। वैसे ही वर्ण को भी हमको अलग करना है। वर्ण में छेद करके हमको वर्ण को अलग करना है। अब जैसे आप लोगों को पता है, स्वर जो है वो बिना किसी सहायता के बोला जाता है, पर व्यंजन जो है हमेशा स्वर के सहायता से ही बोला जाता है। अब स्वर का सहायता अभी जैसे बताया था मैंने आप लोगों को, आज भी बताया कि हम जब व्यंजन बोलते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप ही नेचुरल तरीके से, है ना, अपने आप ही हमारे मुंह से अ निकल आता है। हम अकेला वर्ण को, व्यंजन को कभी नहीं बोल पाते। जैसे क बोले तो हमको अ सुनाई दिया, म बोले तो अ सुनाई दिया, मी बोले तो ई सुनाई दिया, है ना। तो वही जो है व्यंजन जो है हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो अब ये स्वर व्यंजन आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए वर्ण विच्छेद। अब वर्णों को हमको विच्छेद करना है, जो शब्द हैं उसमें हमको वर्ण विच्छेद करना है। अब देखिए जो सबसे पहला है, इसमें दिखाया गया है अनार, है ना। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देखिए कॉपी से यहाँ पे समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये अनार है ना। अब होता है अनार में हमको इसको अलग करना है, वर्णों को अलग करना है। अब वर्ण कैसे अलग करेंगे, अ प्लस ना प्लस र, अ प्लस ना प्लस र जुड़कर अनार हुआ। पर इसमें भी क्या है, इन एक एक वर्ण को भी हमको अलग करना है। तो अब जब से इसमें सबसे पहला शब्द है, सबसे पहला वर्ण है अ, तो अ तो स्वर है, ये बिना किसी सहायता के बोला जाता है, तो अ ही रहेगा। पर अब इसके बाद आ रहा है ना, है ना। तो न क्या हुआ, आपका व्यंजन। तो न में भी किसकी मात्रा लगी हुई है, ये देखिए न में आ की मात्रा लगी हुई है ना। तो न जो है आ की मात्रा के साथ जुड़कर ना हुआ, तो आ की जो मात्रा है वो व्यंजन न में जुड़कर उसको ना बनाया। तो अब हमको कैसे करना है, अब हमको व्यंजन और स्वर को अलग करना है। तो जब व्यंजन और स्वर को हम अलग कर रहे हैं, जैसे न प्लस आ, इसमें आ की मात्रा लगी है, न में आ की मात्रा लगी है, तो हम यहाँ क्या लिखे, आ, न प्लस आ। तो अब न क्या हो गया, न हो गया आधा, न जो हो गया अब वो न हो गया आधा। इसको हम वर्ण विच्छेद में लिखते समय हम आधा लिखेंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये आधा है, तो हमको इसके लिए एक निशान लगाना पड़ता है जिससे पता चलता है कि ये आधा है। तो न के नीचे, ये जो न है, न के नीचे एक छोटा सा ऐसा हम लाइन खींचेंगे, तो ये इसे कहते हैं हलंत। हलंत जो है यह शब्द को दिखा रहा है, वर्ण को दिखा रहा है कि ये वर्ण अधूरा है ना। उसके बाद अब न में आ जुड़ के हो गया ना, उसके बाद आ रहा है र। अब देखिए र जो है, र भी एक व्यंजन है। र में हमको अ सुनाई दे रहा है, तो हमको अब जो व्यंजन है उससे हमको मात्रा को अलग करना है। हम मात्रा को अलग करेंगे तो फिर वो अधूरा हो जाएगा। तो अधूरा के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ये र है प्लस अ,
तो अधूरा है तो हम अधूरा के लिए यहाँ क्या निशान लगेगा, ये ऐसा निशान, इसे कहते हैं हलंत, है ना। अब देखिए अनार, अनार में जो है वर्ण विच्छेद जो हमको करना है, हमको एक एक वर्ण का विच्छेद करना है ना। इसमें देखिए जैसे अ प्लस ना प्लस र, तो ये शब्द का विच्छेद हुआ। सबसे पहले हम शब्द को अलग किए, अ प्लस ना प्लस र। अब हमको इन वर्णों को अलग करना है, तो अ जो है अ के साथ कुछ जुड़ा नहीं है तो अ को हम पूरा ही लिखेंगे, अ के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है करके हम अ लिखेंगे। पर इसके बाद आता है ना, ना में क्या जुड़ा हुआ है, आ की मात्रा, है ना। तो हम ना में आ की मात्रा को जोड़ेंगे, तो ये न को हम अलग से लिखिए प्लस आ को हम अलग से लिखिए, है ना। तो अब न को आ से हम अलग कर दिए तो न हो गया अधूरा। तो ये अधूरा वर्ण को दर्शाने के लिए हमको नीचे एक ऐसा लाइन खींचना पड़ता है जिसे हम हलंत कहते हैं, ठीक है। तो अब ना में हम वर्ण विच्छेद किए तो न प्लस आ की मात्रा ना अलग हुआ, प्लस आ रहा है र, है ना। अब हमको अब हमको र की मात्रा को र को अलग करना है। र जो वर्ण है इसको हमको विच्छेद करना है, इसको अलग करना है। तो अब हमको र के साथ सुनाई दे रहा है अ, तो हम र को अलग, देखिए र लिखा, र लिखने के बाद प्लस अ, तो र अधूरा है तो हम इसके नीचे हलंत लगाए, तो ये सब जुड़ के, ये पूरा जुड़ के हो गया है अनार। अब अगर हम कोई बोलेंगे कि ये आपको कोई वर्ण विच्छेद दे दिया गया है, आपको बोला जाएगा कि अब इसको आप शब्द बनाइए, तो हम शब्द बनाने के लिए क्या है, हमारा पूरा चीज़ को हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या दिख रहा है अ, तो अ क्या है, अ के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, अ एक स्वर है, तो ये हम अ लिखे। अब आ रहा है न, तो न के नीचे हलंत है, तो हम इसको देख के समझ गए कि ये न जो है अधूरा है। इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर व्यंजन के नीचे एक हलंत खींचा हुआ है, एक छोटा सा लाइन खींचा हुआ है जिसे हलंत कहते हैं, ये लाइन खींचा हुआ है माने ये अधूरा है। और उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा, तो न प्लस आ मिल के हो गया ना। अब उसके बाद आ रहा है र जो है, देखिए र के नीचे भी लाइन है, ये हलंत लगा हुआ है तो ये अधूरा है। र अ के साथ जुड़ के हो गया र, ये हो गया आपका अनार। तो ये जो है अनार शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ है ना। अब देखिए आपको मैं किताब से हट के दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब देखिए जैसे हो गया है माली, है ना। अब देखिए अब जैसे आ रहा है माली, तो माली में क्या है, सबसे पहला वर्ण है, पहले हमको वर्ण विच्छेद करना है इसको, तो सबसे पहले वर्ण का करेंगे माँ का, है ना। तो माँ में क्या लगा हुआ है, आ की मात्रा, तो हम ऐसे लिखेंगे माँ, उसके नीचे हम हलंत लगाए क्योंकि माँ अब आ की मात्रा से अलग हो रहा है, तो माँ जो है वो अधूरा है, तो माँ प्लस आ, है ना, क्योंकि माँ में आ की मात्रा लगी हुई है तो ये मात्रा हम यहाँ लगाए। तो इसका एक सीधा साधा आप समझिए, जो मात्रा है, जो ये मात्रा है इसको हमको अलग करना है ना। तो म प्लस आ, फिर आता है ली, तो ल जो है अधूरा है इसलिए हम इसमें हलंत लगाए। और ली में, ल में किसकी मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसा बड़ी ई। तो ये हो गया माली का वर्ण विच्छेद। म में आ की मात्रा माँ और ल में बड़ी ई की मात्रा ली, है ना। तो स्वर अपने स्वतंत्र रूप में यहाँ लिखाएगा और जब वो शब्दों के साथ जुड़ता है तो वो मात्रा के रूप में जुड़ता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बताएंगे, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी। ओके बाय।